Hello everyone, I'm Shivani and welcome to Anand Family. Those who are new on this channel, please subscribe to my channel and watch this video by the end so that you would understand the purpose of creating these videos for you all. So let's start discussing it. ये आर्टिकल है कोविड वैक्सीन के बारे में जो बूस्टर डोज होगा और उसका मेथड होगा नेसल, मतलब आप नाक के द्वारा उसको ड्रॉप की तरह ले लेंगे और इससे आपका जो बूस्टर वाला जो पार्ट है, जो वैक्सीन है, वो उस तरह जो बूस्टर की तरह काम करेगा, वो ये वैक्सीन होगा। और ये अभी इसलिए 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 अब न्यूज़ में है क्योंकि इसके ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, शायद वो अब कंप्लीट हो गए हैं। और क्योंकि अब लेटेस्ट थ्रेट आया है कोविड का, तो उसमें ये काम बहुत अच्छे से काम करेगा, इसलिए न्यूज़ में है। नाउ विद द थ्रेट ऑफ कोविड रीसर्फेसिंग का मतलब दोबारा सतह पे आ गया है एंड इंडिया रैंपिंग अप हेल्थ सर्विलेंस मेजर्स. Health Minister Mansukh Mandaviya said on Friday that a vaccine which could be administered as a nasal drops would henceforth be available for public use. उन्होंने बोला कि अब से henceforth अब से वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा. हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, मनसुख मंदाविया ने. और ये इसलिए अब अवेलेबल भी था, पहले पाइपलाइन में था, इसकी बात हो रही थी, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि केसेस कम हो गए थे और अभी भी इंडिया की सिचुएशन उतनी सिचुएशन बिल्कुल अलग है चाइना से. बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से अपने नंबर्स को कंट्रोल कर रखा है और अच्छे से बूस्टर भी वैक्सीन भी लिया है, बूस्टर भी लोग ले रहे हैं. पर ये दूसरे तरह का बूस्टर है जो इजी है, इसलिए इसको अब हम सबके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है. Now we have made available a nasal vaccine. उन्होंने कहा डबल कोलन में है, तो उन्होंने कहा we have made available a nasal vaccine developed by Bharat Infotech that can be used as a precaution booster dose. Booster dose की तरह इसको ले सकते हैं. So whether you have been administered Covaxin or Covishield or any other vaccine, the nasal shot can work. उन्होंने बोला चाहे आप कोविशील्ड ले रहे थे या कोवैक्सिन ले रहे थे, आपके ऊपर ये नेसल शॉट काम करेगा. ठीक है, इसको शॉट की तरह आप ले सकते हैं और ये वैक्सीन ही है. द मिनिस्टर सेड एट अ पब्लिक इवेंट. अ स्पोक्सपर्सन फॉर भारत इन्फोटेक टोल्ड द हिंदू दैट अपॉइंटमेंट इसके लिए लेने पड़ेंगे फॉर द नेसल वैक्सीन वुड बी अवेलेबल विया कोविन वेबसाइट. वही सेम मेथड है, कोविन पे जाके आप रजिस्टर करिए, अवेल करिए अपॉइंटमेंट और इस वैक्सीन को भी आप ले सकते हैं. अप्रूव्ड लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ ही इसको अप्रूवल मिला है. इनकोवैक, co-developed by Hyderabad-based Bharat Infotech and the US-based Washington University, was approved in November for restricted emergency use for those aged 18 और older. So इसको एक्चुअली इस पे काम बहुत टाइम से चल रहा था, पहले पहले भी न्यूज में था, पर क्योंकि हमारे यहाँ कोविड केसेस बहुत ही ज्यादा तेज लेवल से नीचे आ गए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी. पर जैसे थ्रेट अब आ रहा है और अब ये लग रहा है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने कहा इसलिए उसको अप्रूवल मिल गया है. और उन्होंने यही बता रहे हैं इस न्यूज में कि इस आर्टिकल में दैट दिस इट हैज बीन को डेवलप्ड by Hyderabad-based Bharat Infotech and US-based Washington University के द्वारा दोनों को मिलके इन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है. Was approved in नवंबर में इसको अप्रूव किया गया था फॉर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इमरजेंसी यूज, मतलब उनके लिए जो इमरजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड केसेस के लिए इसको यूज करने के लिए बोला गया था फॉर दोज एज 18 और ओल्ड, जिनकी उम्र 18 और उससे ज्यादा है. उस समय इसकी जो ट्रायल की, ऑब्वियसली जब पहले कोई भी वैक्सीन आती है तो उसके ट्रायल होते हैं और उसको रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है, एकदम से उसको कॉमन और रैंडम नहीं कर दिया जाता. जब ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उसको पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाता था. स्टार्टिंग में जब वो आए तो उसको रिस्ट्रिक्टेड पर्पस के लिए ही यूज किया गया था. नेसल वैक्सीन इज अप्रूव्ड बोथ एज ए प्राइमरी डोज एंड हेट्रोलोगस बूस्टर. उन्होंने ये भी बताया कि ये इन्फॉर्मेशन ये किसी ने कहा नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आर्टिकल में है. और ये जिस हिंदू से जो न्यूज आ रही है वो एजेंसी न्यूज है. ये द नेसल वैक्सीन इज अप्रूव्ड बोथ, जो नेसल वैक्सीन है वो बोथ अप्रूव है, दोनों तरह से अप्रूव्ड है, प्राइमरी डोज की तरह भी और हेट्रोलॉगस बूस्टर की तरह भी. हेट्रोलॉगस का मतलब हो गया जिसमें आपका, अगर आप कोवैक्सीन से हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, कोविड आपको कोविशील्ड से है तब भी आप ले सकते हैं. देखिए दो वर्ड होते हैं, होमो और एक वर्ड होता है हेट्रो.
और कुछ लोग हीट्रो भी बोलते हैं, वैसे हेट्रो इज राइट वर्ड। सो हेट्रो का मतलब, होमो का मतलब हो गया सेम, ए मीन्स ए, अगर आपको ए लगा है तो आपको ए लग सकता है। हेट्रो का मतलब हो गया ए एंड बी, अगर आपको ए लगा है तो भी आपको बी लग, सो माई मिस्टेक, ए अगर आपको लग चुका है तो आपको बी भी लग सकता है, आपको सी भी लग सकता है। एनी टाइप ऑफ एनी वेरिएंट ऑफ वैक्सीन वुड बी एप्लीकेबल फॉर यू, राइट। सो इस ये हेट्रोलॉगस है, मतलब आपको जो आपको बेनिफिट मिलेगा, और ये होमो से ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आप सिर्फ कोविडशील्ड वाले हैं और कोविडशील्ड की ही बूस्टर लेंगे तो फायदा करने से ज्यादा अच्छा है आप ये वाला बूस्टर डोज लेंगे, जो आपके दोनों चीजों में काम करेगा और आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, एज पर द news available. It was approved as a primary dose after phase 3. It was approved, इसको अप्रूव किया गया था एज ए प्राइमरी डोज आफ्टर फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल के बाद प्राइमरी डोज की तरह इसको अप्रूव किया गया था, एंड वॉज सेपरेटली टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी, my mistake, okay. It was approved as a primary dose after phase 3 trials and was separately tested for safety and immunogenicity. इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब होता है वही सेम, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, उसको वो चीजें पहुंचाना जिससे आपकी बॉडी किसी वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, इसका मतलब वही है, एज ए बूस्टर, अकॉर्डिंग टू अ कंपनी स्टेटमेंट। इसी दौरान एक और आर्टिकल से उस पर हम बात करेंगे आज। ये आर्टिकल टाइम्स का ही है, और इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बिफोर चाइना स्पाइक, चाइना में जो स्पाइक हो रहा है, जो रेट बढ़ रहे हैं केसेस के, BF.7 फाउंड इन 91 नेशंस फॉर अप टू 2 years। ये उस वेरिएंट की बात हो रही है जो चाइना में स्प्रेड हो रहा है, उन्होंने उसके लिए बोला गया कि ये 91 देशों में पहले से ही था, 2 साल से। तो फिर अभी इस वक्त क्या खास बात है, तो उसको समझते हैं। BF.7, the variant currently driving China's COVID surge, is apparently a known irritant that has been in circulation for nearly 2 years. Irritant का मतलब होता है परेशान करने वाला, irritation, creation, जो किसी को हर्ट करे, दिक्कत पैदा करे। So उन्होंने बोला कि जो ये वेरिएंट है वो 2 साल से देशों में था, 2 साल से अवेलेबल था, और इसने अभी तक कोई खास डैमेज नहीं किया है, albeit sparsely and without causing much damage। एल्बर्ट का मतलब होता है यद्यपि, और स्पार्सली मतलब कम, तो उसने अभी तक कम डैमेज किया है। तो अभी क्या खास बात है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, 91 कंट्रीज हैव हैड अ वेरिएंट मैचिंग द जेनेटिक मेकअप एंड म्यूटेंट प्रोफाइल ऑफ BF.7 सिंस फरवरी 2021। उन्होंने कहा फरवरी 2021 से इन सारे 91 देशों में इसका एक इसी वेरिएंट से मिलता जुलता एक जेनेटिक मेकअप, मतलब उससे मिलता जुलता, उसकी जेनेटिक से मिलता हुआ एक म्यूटेंट वायरस अवेलेबल रहा है। इट वॉज फाइनली नेम्ड B4.7, जिसको फाइनली अब B4.7 कहा जा रहा है। उसके दूसरे नाम बताए जा रहे हैं 0.5, 0.2, 0.1, इस तरह के इसके वेरिएंट और भी हैं, एंड एडेड टू द BA.5 ओमिक्रॉन लीनियज इन May 2022। और ये जो है उसमें बोल रहे हैं, एंड एडेड टू द BA, जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था BA.5, उसमें एक और नाम जोड़ दिया गया है। सैड एंड इंसाकॉज साइंटिस्ट, इंसाकॉज एक संस्था है, एक इंडियन कंसोर्शियम है, जिसमें 4 इंस्टीट्यूशंस को मिलकर कंसोर्शियम बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सार्स, जो आप इंसाकॉज, आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, नहीं सुना जो नहीं जानते उनके लिए है इंसाकॉज। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सार्स कोविड कोव.2 जेनोमिक्स कंसोर्शियम। और इसमें जो संस्थाएं हैं वो है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें CSIR है, इनके सबके साइंटिस्ट में इसमें लगे हुए हैं, उनके डेटा आते रहते हैं। इसमें ICMR है। तो जो ये कंसोर्शियम है इंसाकॉज, इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये आर्टिकल में डिटेल दिया गया है। जो ऑलरेडी जो साइंटिस्ट हैं हमारे उस पे काम कर रहे हैं, और उनकी डेटा हमारे पास आए हुए हैं। Now virologist, epidemiologist, and infectious disease expert, Times of India spoke to said they couldn't make sense of the renewed alarm over BF.7, given the fact that the variant's prevalence is sequenced samples and had renamed 0.5% worldwide। जो एक्सपर्ट से जो उन्होंने बात की टाइम्स ऑफ इंडिया ने,
वायरोलॉजिस्ट हुए, एपिडेमियोलॉजिस्ट हुए, इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स हैं, उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात करी। तो उन्होंने कहा दे कुडंट मेक सेंस, वो इस बात का सेंस नहीं, सेंस मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है ऑफ द रिन्यूड अलार्म, जो ये नया एक अलार्म रिन्यू होकर के जो अलार्म है इस वेरिएंट के लिए BF.7 गिवन द फैक्ट दैट द वेरिएंट प्रिवेलेंस जो इसका प्रसार है इन सीक्वेंस सैंपल्स हैड रिमेन 0.5% वर्ल्ड वाइड। उन्होंने बोला इसका जो प्रसार है, जो प्रिवेलेंस है सीक्वेंस का सैंपल ले, जो इसकी सैम्पलिंग हुई है सीक्वेंस में सैंपल्स के हिसाब से जो अवेलेबल मतलब पेशेंट्स से आप लगा लीजिए, सैम्पलिंग मतलब पेशेंट्स, तो कितना स्प्रेड है उसका 0.5%। द वेरिएंट हैज बीन सिंस इन ओनली 47,881 सीक्वेंस पेशेंट्स, जैसे मैंने कहा सैंपल्स वर्ल्ड वाइड सिंस इट वाज आइडेंटिफाइड ऑन February 26 लास्ट ईयर। तो वो कह रहे हैं कि इसमें इतना ज्यादा जो हाइप हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, इसका जो स्प्रेड है सिर्फ 5.5% है, तो फिर इसके लिए इतना ज्यादा पैनिक जो मतलब चाइना में जो केस बढ़ रहे हैं उसकी जो अगर यही वेरिएंट है तो उनकी समझ में नहीं आ रही वो चीज, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है सैंपल साइज के हिसाब से उतना नहीं है। Now, despite its presence in several countries over the last 22 months, BF.7 has not contributed significantly to COVID-19 cases. Compared to other simultaneously circulating Omicron sublineages such as XBB and BQ.1.1, ये बोल रहे हैं कि जो इसका जो स्प्रेड है वो उतना ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन टू ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है इसके कंपैरेटिवली। Cumulative prevalence rate of B4.7 worldwide has been 0.5%, जैसे कि पहले बोला, which shows it has limited growth potential। इसका जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो उसका पोटेंशियल मतलब जो उसकी मजबूती है फैलने की वो उतना नहीं है, लिमिटेड है। सो द स्केयर मॉन्गरिंग इज अनकॉल्ड फॉर, मतलब इतना जो दहशत फैलाई जा रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है, सेड ए वायरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व विद इंसा कॉज जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम। सो जीनोम सीक्वेंसिंग में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है इसे कभी और समझेंगे इसी आर्टिकल में, लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक आई वुड से। तो जो इस साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस रिसर्च में शोध में, वो कह रहे हैं कि इतना पैनिक जो हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है, शांत रहना चाहिए। और इनको लगता नहीं कि चाइना में जो केस बढ़ रहे हैं अगर अगर वो रियल है तो, क्योंकि बीच में न्यूज आई रही चाइना कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो अगर वो रियल है तो इनको लगता नहीं कि वो ये वेरिएंट है। अब आगे की बात, ओमिक्रॉन्स BA.5 itself has low prevalence in India। अब वो कह रहे हैं ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है BA.5, इसका भी जो प्रसार है भारत में बहुत कम है, as low, currently less than 5%। ठीक है। द रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्संयोजक, दोबारा मिलकर कुछ नई चीज तैयार करने वाला। सो द रिकॉम्बिनेंट XBB इज द डोमिनेंट वेरिएंट इन द कंट्री सिंस सीन इन ओवर 73% ऑफ कोविड पॉजिटिव सैंपल्स। उन्होंने बोला जो डोमिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट और डोमिनेंट वेरिएंट है वो XBB है, बट वो 0.7 नहीं है जो भी चाइना में स्प्रेड हो रहा है। सो वाई हैज देयर बीन सो पैनिक B4.7, ये सवाल है जो जरूरी सवाल है। The surge in China can be explained as B4.7 circulating in a largely susceptible population that has had low rates of COVID infection. We also have to consider limited effectiveness of vaccine being used in China, their low coverage coupled with the sudden opening up from the zero COVID policy। तो उन्होंने डॉक्टर पुजारी सेट जो इनका ये स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं कि जब अगर इतना इफेक्टिव ही नहीं है तो B4.7 के पीछे इतना पैनिक होने की क्या, टेंशन की क्या बात है, रीजन क्या है पैनिक का। The surge in China can be explained as B4.7 circulating in a largely susceptible population that has had low rates of COVID infection। मतलब उन्होंने बोला कि स्प्रेड इसका है पर लेकिन उसका जो कोविड इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन जो पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है उसका परसेंटेज कम है। वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर, हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, कि वहां जो वैक्सीन यूज हुई वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी बीइंग यूज्ड इन चाइना। देयर लो कवरेज, उसका कवरेज बहुत कम था, कपल्ड विद द सडन ओपनिंग अप फ्रॉम द जीरो कोविड पॉलिसी। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि उन्होंने जो जीरो टॉलरेंस था उससे वो उस पॉलिसी को हटा के ओपन कर दिया सब कुछ, ये तीसरा पॉइंट बोला। तो पहला तो उन्होंने बोला कवरेज, उसका जो है कवरेज ज्यादा है, इन्फेक्शन कम है। तीसरी बात बोली कि उन्होंने जो वैक्सीन यूज किया वो कम इफेक्टिव हो सकती है, जो वो यूज कर रहे थे
उससे इसकी वजह से जो उनका जो वायरस इफेक्ट जो है 4 BF.7 वो अपना इम्पैक्ट कर पा रहा है। और तीसरा ये है कि उनके जो लो कपल्ड विद जो उनकी पॉलिसी थी जिसमें उनको सब कुछ चाइना ही पहला ऐसा देश था जिसने सब कुछ लॉकडाउन कर रखा था और फिर एकदम से उन्होंने पॉलिसी को वाइप आउट कर दिया और सब कुछ सबके लिए खोल दिया। तीसरा पॉइंट वो यहाँ पे ये बता रहे हैं डॉक्टर पुजारी से, बट देयर इज अ कैच, इसमें कैच भी है। द लार्जर कंसर्न इज द एबिलिटी ऑफ सार्स कोविड टू टू इवॉल्व फर्दर। और इन्होंने बोला समझने वाली बात यह है कि जो ये वायरस है सार्स कोविड 2, एक्चुअली जो कोविड का जो ओरिजिनेशन है वो सार्स वायरस से माना जाता है। SARS is the virus which was started earlier from Middle East somewhere और उसके बाद स्प्रेड होते होते पूरी दुनिया में फैला। और जो कोविड 2 बोल रहे हैं, कोव 2 बोल रहे हैं, जो कोविड 19 भी बोलते हैं, उस वो इसका ही एक डेवलप्ड टाइप है सार्स का, इसलिए इसको सार्स कोविड 2 बोलते हैं। टू इवॉल्व फर्दर इनटू अ मोर इम्यून इवेजिव वायरस, वो कहते हैं कि वो सब तो ठीक है लेकिन जो ये वायरस है ये हो सकता है कि और इफेक्टिव होकर के आ जाए with the potential to cause severe illness among the vulnerable। जो कमजोर हैं, जो जो जिनको जल्दी इफेक्ट कर सकता है उसको जो उसको इन्फेक्ट कर सकता है और सीवियर बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है। the virus needs to be continuously monitored and preparedness plans need to be put in place। उन्होंने ये बोला कि ठीक है जो ये वायरस अभी जो वहाँ स्प्रेड हो रहा है BF.7 ये तो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसका कवरेज सिर्फ 0.5% है सैंपल साइज के हिसाब से, लेकिन जो सार्स कोविड 2 वायरस है हो सकता है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आ जाए, उसके लिए हम लोग को रेडी रहने की जरूरत है। तो समझने वाली बात यह है इस आर्टिकल से कि हम सबको मास्क पहन के और सैनिटाइजर के साथ जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे रहना है, गैदरिंग्स में नहीं इकट्ठा होना है और जहाँ अपने दिमाग को यूज करना है। हो सकता है ठीक बात है कि इंडिया में वो चीज नहीं स्प्रेड है और उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को विजिलेंट रहना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज हेल्पफुल टू यू एंड द प्रीवियस nasal drop as well, which would be available soon, and I hope that you all will be taking care of your family। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहिए और क्रिसमस एंजॉय करिए, न्यू ईयर एंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।